प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आप लोग हमसे वाकिफ ही हैं, आप लोग जान ही रहे हैं मुझे मेरे बारे में कि कब से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल क्या है। और आज आप देख सकते हैं मेरे ऑफिस में, मेरे केबिन में एक युवा है। आप देख सकते हैं मेरे बगल में बैठे हुए हैं। और ये युवा हैं, शिक्षा भी अभी लेते हैं और शिक्षा के साथ साथ ये टेक्निकल जानकारी भी ले रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल जानकारी, कंप्यूटर पढ़ना आजकल के समय में आप लोग जान ही रहे हैं बहुत ही कंपलसरी है, मतलब अनिवार्य है, जरूरी है। अब आइए थोड़ी सी इनसे बात किया जाए कि कंप्यूटर के विषय में क्या इनको जानकारी है, या कब से पढ़ रहे हैं, या कैसे इनको लगा कि मुझे कंप्यूटर सीखना चाहिए, या शिक्षा इनकी कहाँ तक हुई, कहाँ से आते हैं पढ़ने, गांव से आते हैं, कैसे आते हैं, पारिवारिक स्थिति के विषय में जाना जाए। क्योंकि आजकल बहुत युवा बेरोजगारी, मतलब बेरोजगार को लेकर के, रोजगार को लेकर के बहुत परेशान है, बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत लोगों के पास शिक्षा भी है, डिग्री भी है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे चैनल पे और पूरी न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, पहले तो आपका शुभ नाम। जी, मेरा नाम सलीम खान है और मैं बिसिया से आता हूँ। सलीम खान जी हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे आज ये सलीम खान जी हैं और इनका गांव बिसिया है। सलीम जी, पहले तो अपने शिक्षा के विषय में बताइए, आप शिक्षा कहाँ तक लिए हैं, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? जैसे हम इंटर तक पढ़े हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन भी किए हैं। मतलब इंटरमीडिएट की भी शिक्षा आपकी कंप्लीट है। हाँ। और ग्रेजुएशन की भी डिग्री आपके पास कंप्लीट है। किस सब्जेक्ट से है आपका बीए कंप्लीट? बीए हमारा साइंस है। साइंस से है। हाँ, बायोलॉजी। परसेंटेज तो आपको पता होगा ना, कितना परसेंटेज है? मैक्सिमम 45%, 50%? यही कोई 61% है। 61% है। चलिए, 61% यदि बीए में है आपका तो अच्छा है। और इंटर में क्या था आपका? इंटर में वही साइंस था। इंटर में साइंस था। हाँ। और पिताजी क्या करते हैं आपके? पिता हमारे किसान हैं। पिताजी आपके किसान हैं। वैसे मैं काफी बच्चों से इंटरव्यू मैंने किया है, काफी लोगों से मैंने बात भी किया है, काफी बच्चों से जिससे भी मैंने पूछा है, उनके बच्चे, उनके पिताजी किसान ही परिवार से रहते हैं। क्योंकि मैं भी पिछड़े इलाके से ही आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र है मेरा, बहुत पिछड़ा इलाका है। तो वहां पे भी अक्सर लोग खेती बाड़ी ही करते हैं। हमारे भी घर में मेरे भी पिताजी किसान ही थे, मैं भी किसान परिवार का बेटा हूँ, लेकिन आज मेरा पूरी न्यूज पे चैनल है। तो पापा जी किसानी करते हैं, आप इंटर तक पढ़े। यस। इंटर के बाद फिर कैसे आपके समझ में आया कि अब मुझे कंप्यूटर सीखना चाहिए, फिर मैं कैसे कंप्यूटर पढ़ूं, मतलब कंप्यूटर कैसे, मतलब कौन, मतलब सलाह आपको दिया? जैसे अब बदलते वक्त के अनुसार, जैसे वक्त बदल रहा है जी। उसके अनुसार हमको लगा कि अब कंप्यूटर हमको मतलब पढ़ना चाहिए। अगर कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे हमारी सब होगा। तो आपको ये लगा कि मतलब मुझे कंप्यूटर पढ़ना चाहिए। यहाँ भैया चलिए, कंप्यूटर यहाँ पढ़ने कौन सा कोर्स कर रहे हैं? डीसीए कर रहे हैं। डीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्लोमा कंप्यूटर इन एप्लीकेशन। हाँ, डिप्लोमा कंप्यूटर इन एप्लीकेशन जी। और डिजिटल कंप्यूटर अकाउंट, ये भी तो हो सकता है ना? नहीं, अब जो मतलब इसका नेम पूरा यही है। अच्छा, इस आप कितने दिनों का कोर्स कर रहे हैं आप डीसीए का? ये मैक्सिमम 8 महीने का है। 8 मंथ का है। Yes। फीस कितना देते हैं आप? फीस तो हम मतलब मंथ के वाइज से नहीं देते हैं, पर टोटल कंप्लीट 7,000 लगा है पूरा। 7,000 लगा है जी। एग्जाम कब होगा इसका? एग्जाम बस फाइनल होने वाला है एग्जाम हम लोगों का। हाँ। 1 वर्ष का एक कोर्स है। हाँ, मतलब पूरा 1 वर्ष का है मान लीजिए, लेकिन 8-9 महीने में खत्म हो जाता है, जैसे पढ़ाने के ऊपर है। अच्छा, रमा टेक्निकल में आप एडमिशन करवाए, कैसे मतलब लगा आपको कि मुझे यही पढ़ना चाहिए? जैसे कि हमारे बगल में एक बड़े बुक लड़के हैं जो यहाँ पढ़े थे, मतलब वो बता रहे थे कि वहाँ मतलब पर्सनालिटी ठीक है, उनके बताए वजह से मैं यहाँ पे आया, मतलब नाम लिखवाया। मतलब घर के ही बड़े भाई हाँ, थे, पढ़े थे यहाँ पे, तो आपको लगा कि मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए। जी। अब आप यहाँ आए हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ना मतलब कैसा महसूस होता है, मतलब क्या लगता है आपको, पढ़ाई अच्छी मिलती है, नहीं मिलती है? नहीं सर, अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, पढ़ाते जो है अच्छा समझ में नहीं, आता है। आप सही चीज बोलिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे, तो आप सही बोलिएगा, क्योंकि हम सही चीज ही दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी के आवेश में आकर के कह दीजिए नहीं शिक्षा अच्छी मिलती है मुझे। नहीं, जो है शिक्षा तो अच्छी मिलती है भाई, अपने अपने समझने का तरीका अलग अलग होता है। अब जिसको नहीं समझ में आएगा उसको कैसे समझाएंगे, लेकिन अब जो समझने का योग्य है, जो पढ़ने के लायक है, वो पढ़ सकता है अच्छे से। मतलब ये चीजें शिक्षा आपको मिलती है, बस मतलब समझने की बात है। समझने की बात है। तो आपको समझ में आता है? समझ में आता है।
कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे? टीचर हमको राजकुमार सर जी पढ़ाते हैं। जी जी, हमारे वही टीचर हैं। अच्छा, आपके वही टीचर हैं। जी, कितने दिनों से आप मतलब यहाँ कितना महीना हुआ अभी पढ़ते हुए? हमको लगभग 7 महीना हो गया। 7 महीने। अगस्त से पढ़ रहे हैं। अच्छा, बेरोजगारी के विषय में क्या आपको कुछ जानकारी है कि क्या मतलब कुछ आप जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री, आप भी किसी अधिकारी के सामने कुर्सी पे बैठ सकते हैं, तो आप भी जैसे बीए मतलब ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो क्या कुछ आप बेरोजगारी के विषय में लेकर के भी कुछ कहेंगे कि सरकार मतलब कुछ काम करे इस तरह से, जैसे आजकल के जो युवा है बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, जी, आपकी क्या राय होगी युवाओं के प्रति? की सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन युवा को भी कुछ दायित्व होता है, कुछ जिम्मेदारी होती है। बहुत लोग डिग्रियां लेकर के घूमते हैं, जो कि डिग्री ले लिए शायद उनके पास नॉलेज ना हो, शिक्षा ना हो, जानकारी ना हो, और आप कह दीजिए सरकार को कोस दीजिए कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। आप क्या राय देंगे, क्या कहेंगे, मतलब आपकी सोच क्या है? जैसे कि जो ये बेरोजगारी है, इस पे अगर जो मतलब युवा है, अगर वो पढ़ने पे ध्यान देंगे, अगर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से योग्यता उनके पास होगी, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपके पास योग्यता है तो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप कंपटीशन में भाग लीजिए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कोई मतलब नौकरी आपको मिल जाएगी, लेकिन आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तभी मिलेगी। अगर इसमें अगर चाहेंगे कि आपको घूस देकर हो जाए या वैसे हो जाए, तो आप नहीं हो सकते। घूस दे करके हो जाए तो नहीं हो सकते। अगर आपके पास पढ़ने की योग्यता है, पढ़ के अच्छे से आपके पास दिमाग ठीक है, अगर पढ़ रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। पढ़ने की योग्यता पे नौकरी मिल सकती है। अगर आप सोचे कि मतलब घूस देकर हो जाएंगे, तो नहीं हो सकते इस राज्य में। ये जो सरकार है, ये सरकार पढ़ने की योग्यता पे नौकरी दे रही है, घूस पे नहीं दे सकते। तो आपके दिमाग से क्या ये चीज सही है ना कि मतलब जो बच्चे पढ़ाई करें उनको शिक्षा मतलब उनको जॉब मिले, अच्छी बात है, और जिनके पास जानकारी नहीं है वो घूस अगर मतलब लगे तो घूस वाली व्यवस्था यदि बंद है तो क्या आप मतलब सही है कि गलत है? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इससे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ जी। यही मतलब और यही सलाह देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि आजकल के युवा ये भी लोग यही कहते हैं हम तो बेरोजगार घूम रहे हैं, हम तो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो जो भैया पढ़ेंगे नहीं वो बेरोजगार रहेंगे नहीं। आप बताइए, अगर जो पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा। अच्छा, आगे की क्या सोच है आपकी? आगे क्या मतलब करेंगे? कंप्यूटर सीख लेंगे, बीए की डिग्री हो गई, इंटर की डिग्री हो गई है, फिर मतलब आगे क्या सोच है? मतलब किस विभाग में आप नौकरी करना चाहते हैं? अब कोशिश तो हम कर रहे हैं जहाँ तक कि कोई अच्छा विभाग सरकारी नौकरी लग जाए। कोशिश तो है, अब ऊपर वाले की मर्जी है, जहाँ तक जाएगा आप करेंगे। नहीं, ऊपर वाले की मर्जी तो ठीक है, लेकिन आप अपना कर्म करिए। मेरे कहने का ये मतलब, लोग छोड़ते ना ऊपर वाले की मर्जी होगी, तो आप कर्म ही ना करिए, फिर ऊपर वाले कैसे काम करेंगे? नहीं, हम कर्म करेंगे, क्यों नहीं, आप कर्म करेंगे जी। तो होना भी चाहिए। मतलब कोई चीज बताइए जिस विभाग में आप जाना चाहते हो, आपकी शौक क्या है, हॉबी क्या है? जैसे हमको थोड़ा यूपीपी पुलिस वाला थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, पुलिस जी, उत्तर प्रदेश पुलिस जी, ये भी अच्छी बात है। पुलिस के विषय में कुछ जानकारी है आपको कि पुलिस बन करके क्या करना चाहेंगे आप? पुलिस मतलब पुलिस करती क्या है जनता के लिए? जनता के लिए लोगों की सेवा करती है, उसमें वो जनता के सेवक है जी। मतलब जनता के ही सेवक है वो लोग, जनता की सहयोग के लिए सेवा के लिए बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीपी, फुल फॉर्म क्या हो गया उसका? उत्तर प्रदेश पुलिस, मतलब हिंदी में यही ना? हाँ। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। नाम क्या बताया आप? सलीम खान। सलीम खान जी, ठीक है सलीम खान जी। जीएस यूएस पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं पढ़ता, भी थोड़ा यहाँ ध्यान दे रहा है ना कंप्यूटर पे। नहीं, इस पे भी ध्यान आप दीजिए। और मेरा एक सुझाव है उन युवाओं से, जैसे सलीम खान जी मेरे साथ में बैठे हैं, अभी देख सकते हैं उम्र कम है इनकी, हमसे तो छोटे ही हैं, लेकिन आज मेरे चैनल पे मिले हैं, हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर मैं युवाओं से पूछता रहता हूं, बात करता रहता हूं, क्योंकि अक्सर युवा क्या कहते हैं, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। देखिए, सरकार काम अच्छा करे, सरकार किसी की भी हो, और सरकार का निरीक्षण तो ये जनता करती है ना, क्योंकि लोकतंत्र में जनतंत्र का महत्व बहुत अधिक होता है। तो जनतंत्र जिसको चाहेगा वही सरकार बनेगी। सही है कि गलत है? आप कुछ भी कहिए, जनता से बड़ा ना कोई है, ना कानून से बड़ा कोई है। तो जनता जिसको चाहेगी उसको सरकार बना देगी। लेकिन जो लोग ये वीडियो देखेंगे, एक युवा है, युवा भी अपनी बात को रखे हैं, और मैं अपने चैनल के माध्यम से उन युवाओं को ये सुझाव देना चाहता हूं, सपोर्ट देना चाहता हूं कि आप लोग कर्म करिए। नहीं तो ऊपर वाले के हिसाब से छोड़ देंगे तो आप कर्म नहीं करेंगे तो कैसे सरकार आपको या भगवान आपको कैसे बना देंगे? आप कर्म करिए, आप परीक्षा बीट करिए, कंपटीशन आप पास करिए, आपके पास जानकारी है तो आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन दायित्व तो क्या है आपका?
जिम्मेदारी आपका क्या है कि यदि आप शिक्षा ले रहे हैं तो समय से कोचिंग आइए, समय से घर जाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और क्योंकि पढ़ाई आप लोग जान रहे हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो सलीम खान जी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी शुभकामनाएं हैं। आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो पुलिस के भी विषय में अध्ययन करिए कि पुलिस का काम क्या होता है। वैसे भी यदि पुलिस ना रहे दोस्तों तो इंसान को जीने नहीं देंगे। ऐसे रहता ना कि अभी हम गलती करेंगे तो पुलिस आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पुलिस प्रशासन भी बहुत ही जरूरी है। बाकी गलत सही तो हर विभाग में होता ही रहता है। तो हमारे साथ सलीम खान जी थे। आप लोग देखिएगा, अपने कमेंट में राय दीजिएगा। एक युवा का विचार था। आगे भी हम आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो देते रहेंगे। आज के लिए यहीं तक। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।